आज का हमारा टॉपिक है मुगल स्थापत्य कला। कला की दृष्टि से मुगल काल उन्नत और प्रभावशाली था। मुगल सम्राट कला के प्रेमी थे। उन्होंने अपने दरबार में अनेक कलाकारों को प्रशय देकर इनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था। मध्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास हिंदू और मुस्लिम शैलियों के समन्वय से संभव हुआ था, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इस्लाम के आगमन से पूर्व भारतीय शिल्प कला की विशेषताएं चौरस छत, स्तंभ पंक्तियां, छोटे छोटे कमरे, पिरामिड आकार का गुंबद, पच्चीकारी और अलंकरण था। जबकि मुस्लिम कला की विशेषताएं गुंबद, ऊंचे ऊंचे मीनार, मेहराब, तोड़े, गर्भगृह, तहखाने आदि थे। संपूर्ण मध्यकालीन स्थापत्य कृतियों पर इन दोनों शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसका कारण यह है कि मुगल शासकों द्वारा नियुक्त शिल्पी भारतीय थे, इसलिए इन्होंने इस्लामी इमारतों पर स्थानीय कारीगरी का समावेश कर दिया। दूसरा, मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी और इसमें उन्हीं भवनों की सामग्री काम ली गई थी, अतः उन पर भारतीयता की छाप पड़ गई थी। उदाहरण स्वरूप अजमेर की मस्जिद और 2.5 दिन के झोंपड़े को देखा जा सकता है। मुगल कालीन शासकों का स्थापत्य प्रेम कुछ इस प्रकार है। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरे में लोदी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई थी और ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे नूर अफगान का नाम दिया गया था। हुमायूं शिल्प प्रेमी था, किंतु उसने ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जो महत्वपूर्ण हो। फिर भी उसने आगरा, हिसार और फतेहाबाद में फारसी शैली में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नए नगर की नींव डाली। यद्यपि इसके अवशेषों के रूप में अब लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ही देखने को मिलता है। 1542 में शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिले मंडप का निर्माण करवाया था। किंतु शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण कृति बिहार के सासाराम नामक स्थान पर झील के बीच में एक चबूतरे पर स्थित उसका मकबरा है, जिसमें भारतीय और इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर का काल भवन निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी था। इस समय लाल पत्थर के बड़े बड़े उत्कृष्ट भवनों का निर्माण हुआ। अकबर ने एक नई राष्ट्रीय शैली को जन्म दिया और उसने आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद, दिल्ली में अनेक दुर्ग, राजप्रासाद, भवन, मस्जिदें और मकबरे बनवाए थे। अकबर के काल की मुख्य इमारतें कुछ इस प्रकार है। हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार में बने उद्यान के मध्य एक चबूतरे पर स्थित है। यह 4 बाग पद्धति से बना हुआ प्रथम स्थापत्य स्मारक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरत मिर्जा गयास की देखरेख में करवाया था। इस मकबरे में संगमरमर से निर्मित इसका विशाल गुंबद
और द्विगुंबदीय प्रणाली इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। यह मुगल कालीन एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और यह मेहराबी और शहतरी शैली का समान अनुपात इसमें देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा अकबर ने आगरे के किले का भी निर्माण करवाया। यह लाल पत्थर का बना हुआ महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसकी दीवार 70 फीट ऊंची और घेरा 1.5 मील का है। इसके 2 मुख्य द्वार हैं। पश्चिम द्वार के मुख्य मेहराब पर 2 हाथी हैं, अतः यह हाथी द्वार कहलाया। किले के भीतर अकबरी महल, जहांगीरी महल जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा अकबर ने लाहौर में भी किले का निर्माण करवाया। यह भी आगरे के किले के समान ही बना है, किंतु लाहौर के किले में सजावट अधिक देखने को मिलती है। अकबर ने आगरा के निकट एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई थी। यहाँ सम्राट ने अनेक महल बनवाए थे। इन महलों में दीवाने आम, दीवाने खास, खजाना महल, पंच महल, सम्राट का शयन कक्ष, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल के महल जो हैं वो उल्लेखनीय माने जाते हैं। राजपूत रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल था। इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से ली गई थी। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव जो है वो देखने को हमें मिलता है। इसी प्रकार पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला महल था। यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभावोत्पन्न इमारत जामा मस्जिद है। इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता था। यह संगमरमर से निर्मित थी और इसे अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसके दक्षिण द्वार को बुलंद दरवाजा कहा जाता है। यह लाल बलवे पत्थर का बना हुआ है और यह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ लगभग 176 फीट ऊंचा दरवाजा है। इसके अलावा अकबर ने मेड़ता और आमेर में भी मस्जिदें बनवाई। इलाहाबाद का 40 खंडों का महल भी उसके काल के स्थापत्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत माना जाता है। जहांगीर को भवन निर्माण से इतना प्रेम नहीं था, लेकिन इसके समय नूरजहां ने 2 महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई। एक एतमाउद्दौला का मकबरा जो आगरा में उसने अपने पिता की स्मृति में बनवाया और दूसरा जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में जहांगीर की समाधि बनाई गई। स्थापत्य की दृष्टि से शाहजहां का युग स्वर्ण युग था। उसके समय में निर्माण कार्य में संगमरमर का महत्व बढ़ गया था। उसने आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, कश्मीर, काबुल और कंधार में अनेक सुंदर इमारतें बनवाई थी। उसने आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती महल आदि का निर्माण करवाया। लाहौर के किले में दीवाने आम, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। उसने तख्ते तौस का निर्माण करवाया। इस सिंहासन पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह 12 खंभों पर बना हुआ था। इसके ऊपरी भाग पर लाल हीरे, जवाहरात और पन्ने जड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त उसने अजमेर की मस्जिद और अनासागर की बारादरी, उदयपुर और कश्मीर के महल भी प्रमुख माने जाते हैं। औरंगजेब के समय स्थापत्य कला का पतन होने लग गया था। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें बनवाई। इसमें लाहौर की मस्जिद और दिल्ली की मस्जिद प्रमुख है।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, अतः कला का भी अंत हो गया था।